Uh, Ninth class student, good morning. We are going to study the story of tea of English lesson. हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं और कहानी है टी की, चाय की. It is a very interesting story. Listen with pay attention. Let us begin a question. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? Perhaps many of you have guessed the answer. The most popular beverage in the world is tea, the fresh aromatic brew with which people like to begin their day. It has a refreshing astringent flavor. It actually made by brewing, that is by infusing of boiling water. The leaves and shoot of plant whose botanical name is the Camellia sinensis. The leaves are first dried, cured and processed before they are packed and sold to us. हम यहाँ द स्टोरी ऑफ टी, चाय की कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं. सबसे पहले एक सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बिवरेज लिक्विड पीने वाली चीज़ है? तो एक इस सवाल का जवाब हमारे जहन में आता है, डेफिनेटली टी, चाय. Means the tea is being consumed all over the world. Why? It is a fresh aromatic brew which people like to begin their day. लोग अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, टी से करते हैं. क्यों? फ्रेश है. ब्रू, जिसको हम गरम बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग की तरह जो रहता है उसको ब्रू. इट हैज अ रिफ्रेशिंग astringent flavor. What are the quality of the tea? Freshing, fresh करने वाली. Astringent, sharp, तेज. फ्लेवर, उसका जो टेस्ट है, उसकी जो स्मेल है, astringent and refreshing. In boiling water, the leaves and shoot of plant botanical name is the Camellia sinensis. बॉटनी ने उसका एक नाम दिया चाय का, टी का, और वो नेम है कैमिलिया सेनेसिस. हाउ द टी इज मेड, चाय को किस तरह बनाया जाता है? द राइटर सेज द लीव्स आर फर्स्ट ड्राइड. चाय की पत्ती को पहले ड्राई किया जाता है, सूखा जाता है. क्यूर, उसको साफ किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, पैक कर किया जाता है और फिर बेचा जाता है. मीन्स फर्स्ट ड्राई, क्यूर, प्रोसेस, पैक एंड सोल्ड. सो दिस इज द मेथड ऑफ द टी. Camellia sinensis is evergreen plant. टी एक्चुअली प्लांट है, पौधा है.
जिसको हम बॉटनिकल नेम है कैमेला सेनेसिस। और दिस प्लांट इज एवरग्रीन, हरा भरा, हमेशा हरा रहने वाला प्लांट। एंड इट इज ग्रो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उसकी जो आबोहवा लगती, क्लाइमेट जो लगता, वो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, विच क्लाइमेट आर नीडेड फॉर ग्रोइंग टी प्लांट? Definitely the answer is tropical and subtropical climate. Tea plant require at least 100-125 centimeter rainfall a year and prefer acidic soil. और दो चीज़ों लगती है, the climate is tropical and subtropical and rain 100 या 125 सेंटीमीटर साल में बारिश होना ज़रूरी है। एंड सॉइल, उसको मट्टी जो एसिडिक सॉइल ज़रूरत पड़ती, एसिडिक सॉइल। मैनी ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट टी स्टेट लोकेटेड हिल स्लोप एट एलिवेशन अप टू 150 मीटर। इट इज सेड दैट द टी प्लांट्स ग्रो slowly and acquire a richer flavor at this height. Now, this plant is grown on the hillside. पहाड़ों के स्लोप पर ये चाय के बागात स्टेट उगाए जाते हैं। और उसको बारिश जो है 100-125 रेनफॉल। The soil is acidic soil and the climate is tropical and subtropical climate, and उसका जो हिल स्लोप है, उसका एलिवेशन है 1500 मीटर्स, 1500 मीटर्स का एलिवेशन होना चाहिए उसको। It is said that tea is a plant grows slowly and acquire a richer flavor at this height. This plant is grow slowly. ये पौधे स्लो उगते हैं और उसकी हाइट भी होती है। When the plant mature, जब पौधा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, at the top of the 12 inch the plant are picked, और उसकी जो 12 inches उसका जो टॉप है 1 या 2 इंच का जब हो जाता है, सो दैट प्लांट इज मैच्योर, और उसको प्लांट को पिक किया जाता है। मीन्स दीज बर्ड्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लैशेस। पौधे के ऊपर के जो बर्ड एंड लीव्स है उसको हम फ्लैशेस कहते हैं। एंड न्यू फ्लैशेस अपीयर प्लांट एवरी 7 and 10 days। और हर 7 और 10 दिन में ये फ्लैशेस नए आते हैं, नए उगते हैं। कब उगते हैं? द पीक ग्रोइंग सीजन, ड्यूरिंग द पीक ग्रोइंग सीजन, उस सीजन में। लेफ्ट ग्रो ऑन इट्स ओन, द टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू स्मॉल ट्री, but in all the tea garden plant are pruned and keep height about 3 feet to enable easy plucking the tea leaves. लेकिन जो प्लांट ग्रोअर है, टी ग्रोअर है, 3 फीट तक उस पौधे को रखते हैं। दे आर प्रून, दे आर कट, उसको काट दिया जाता है इसलिए ताकि पिकिंग करने में, तोड़ने में, पत्ती के लीव्स को तोड़ने में आसानी हो। दैट्स वाई द टी ग्रोअर prune, cut at the height of, what is the height of? 3 feet, 3 feet की वेस्ट तक। The teas we buy actually classified according to leaf size. Now we are going to what are the classified of the tea. In the first paragraph we have seen that tea is consumed all over the world. It is brewing tea,
and the taste of the tea is astringent, refreshing, and the botanical name is Camellia sinensis. The climate is required, the tropical and subtropical. The soil is required, acidic soil. The rain is required, 125 centimeter rainfall of the year. And it is grown on hill areas of 1500 meters. When the plant is mature, जब पौधा बढ़ जाता है, the leaves and birds are pick up. उसके जो पत्ते हैं और जो birds है वो तोड़े जाते हैं और हर 7 और 10 दिन में वो पत्ते दोबारा आते हैं। और उसकी जो हाइट है उस हाइट तक, उसकी जो हाइट तक ही जो तो प्रोन किया जाता है ताकि बड़ी आसानी से जो है उसको काट दिया जाता है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफाइड ऑफ द टी, चाय के कितने टाइप है, कितने प्रकार है वो देखेंगे। फर्स्ट, आसाम टाइप ऑफ टी, आसाम में चाय उगाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक व लार्जेस्ट लीव्स, एक बड़े बड़े पत्ते वाली आसामी चाय, उसको हम आसाम की चाय कहते हैं। चाइना टाइप, छोटे पत्तों की रहती, स्मॉलेस्ट टी। एंड कम्बोड कैरेक्टरिस्टिक लीव्स इंटरमीडिएट साइज, जो दरमियानी पत्ते होते हैं, बड़े भी नहीं छोटे भी नहीं, उसको हम कम्बोड टीज कहते हैं। सो देर आर 3 टाइप classified the tea: Assami, China, and Cambod. And what is the characteristic of the Assam? Big size, leaves are big size, and China is small size, and Cambod is medium size, intermediate size. We have 3 distinct and different tea growing region in India. ना भारत में 3 इलाके हैं चाय को उगाने के बागात। कहाँ है वो? Each of the region famous special type teas produce, which are unique taste, strain and flavor. भारत में चाय के रीजन जो है बड़े यूनिक है, स्पेशल है और उसकी वजह से उनके एरोमा, स्ट्रेन एंड फ्लेवर, उसका जो स्मेल है, उसकी स्ट्रेन ताकत है और फ्लेवर जो टेस्ट है, उसकी बुनियाद पे रीजन इलाके बटे हुए हैं। कहाँ है वो? द 3 रीजन आर, देयर आर 3 रीजन। फर्स्ट, दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, Assam is far northeast India, and Nilgiris in South India. So there are 3 regions in India which are tea is grown, and these regions are famous for flavor, strain and aroma. Most people agree that tea is a refreshing drink. It contains carbohydrates, fat and protein. What gives tea special and distinct flavor is theanine as well as caffeine, which give the drink stimulating quality. Now, what are the different elements in tea? अब कौन से अज्जा चाय में हैं? चाय पी जाती, कहाँ ग्रो होती है, कौन सा इलाका लगता है, भारत में कितने इलाके हैं, अब चाय में क्या है? The writer says it contain no carbohydrates. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, फिर क्या है? What is this? Theanine, एक किस्म का एसिड, एमोनिया एसिड। कैफीन, ये भी एक किस्म का मादा जो स्टिमुलेट करता है, जोश पैदा करता है। ड्रिंक स्टिमुलेटिंग क्वालिटी। So what are the contain in tea? Theanine and caffeine, and carbohydrates and protein. There is no any content of the carbohydrates, fat
और प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें जो है चाय में नहीं है। चाय में क्या है? थिनाइन है और कैफीन है। हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगन ड्रिंक टी? अब सवाल ये आ रहा है कि चाय कब से शुरू हुई, लोगों ने चाय पीना कब से शुरू करे। दिस द स्टोरी, एक कहानी है ये। हमने देखे चाय दुनिया में पी जाती, कहाँ उगाई जाती, भारत में कौन से रीजन्स है। अब हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगन टू ड्रिंक टी? हाउ, कैसे, कब? बड़ी अजीब कहानी है, अम्यूजिंग स्टोरी हैज कम डाउन फ्रॉम चाइनीज लीजेंड। चाइना के जो लीजेंड है, एक रिवायत, कहानी, उसके मुताबिक बड़ी अजीब कहानी है ये चाय पीने की शुरुआत। कहते हैं, इट इज सेड दैट एम्परर शेनिंग, द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, वाज ऑन हिज ट्रैवल। जो शहंशाह का नाम है शेनंग, जिसको हम फादर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ज़राअत का फादर, जो ज़राअत में खोज करने वाला, और मेडिसिन मीन्स ही वॉज एग्रीकल्चरिस्ट एंड ही वॉज एक्सपर्ट इन मेडिसिन, ही वॉज एम्परर, शहंशाह, लेकिन माहिरीन काय का था? एग्रीकल्चर और मेडिसिन का। एक मरतबा वो सफ़र कर रहा था। He was on his travel way when a servant was boiling some water for emperor to drink. उसका एक नौकर गर्म पानी कर रहा था शहंशाह के लिए। The servant was boiling a water. Just then, a few leaves from a nearby tree blow into boiling water. तो कुछ चाय के पत्ते, जो दूर ही चाय का पौधा था, प्लांट था, उसके पत्ते जो है हवा से उड़कर वो बॉइलिंग वाटर जो कर रहा था सर्वेंट, नौकर, उस पर गिरे। एंड व्हाट हैपेंड? इट हैज चेंज द कलर। क्या हो गया? कलर चेंज हुआ। द वाटर इमीडिएटली चेंज कलर। और जब शहंशाह ने पिया वो पानी, गर्म पानी, तो क्या होगा? On drinking the water, the emperor was amazed by rich flavor and the refreshing quality of the resulting infusion. जब शहंशाह ने वो गर्म पानी पिया, वो पत्ते वाला, तो उसको क्या लगा? रिच फ्लेवर, टेस्ट, बहुत ही स्मेल वाला, अच्छा, रिफ्रेशिंग क्वालिटी, फ्रेश करने वाली, तबीयत, हमारे बॉडी को फ्रेश करने वाली, ताकत देने वाली, स्टिमुलेटिंग करने वाली, इन्फ्यूज़न, उसके पूरे बॉडी के अंदर एक किस्म का कुछ चीज़ शामिल हो जाना, इन्फ्यूज़ होना, ताकत दे देना। एक्साइट बाय अननोन प्लांट अमेजिंग फ्लेवर। तो शहंशाह, द एम्परर वाज वेरी हैप्पी, द एम्परर वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द अननोन प्लांट। द प्लांट इज अननोन। शहंशाह को पता नहीं है कि क्या, कौन सा पौधा है, अननोन, और उसके फ्लेवर भी अजीब, अच्छा लगा। एंड ही कैरीड out further investigation, discovered the tea had many healing restorative property, could also be used as antidote to certain poison. So we have seen that Emperor Shennong was the father of medicine and he was an expert in agriculture. So he investigated, उन्हें तहक़ीक़ की और डिस्कवर किया और पाया कि चाय में जो हीलिंग एंड रिस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज़ है, ऐसी ख़ुसूसियात है, ऐसे अज्जा है जो हमको हील करते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर जो कमी है उसको भरपाई करते हैं, और साथ ही साथ एंटीडोट टू सर्टन पॉइजन, जो पॉइजन का भी इलाज करते हैं। व्हाट डिड द एम्परर डिस्कवर? Healing and restorative property and antidote to certain poison.
अनदर लीजेंड टेल्स, एक और कहानी है, रिवायत है। एक तो कहानी ये देखिए शेनन की, हम क्या देख रहे हैं कि लोगों ने चाय कब और कैसे शुरू किया पीना, उसकी खोज कैसी हुई। द फर्स्ट स्टोरी अबाउट चाइनीज एम्परर, not the second story. Another legend tells us it was a Buddhist monk named Bodhidharma who was the first to use tea as a drink. एक और कहानी है जो बुद्धिस्ट मॉन्ग यानी पुजारी जो इबादत करते हैं, भिक्षु कहते हैं उनसे, जिसका नाम था बुद्धिधर्मा, Who was the first use tea to drink. कहा करते थे कि वो चाय पिया करते थे। क्यों? He was keen to find a herb or medicinal plant which would help to stay awake and alert for long period of time, prayer and meditation. क्योंकि बुद्धिस्ट जो लोग हैं प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कई घंटों तक, कई दिन तक जो है तपस्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो उनको जागने के लिए, अवेक करने के लिए एक ऐसी हर्ब की ज़रूरत थी, ऐसी जड़ी बूटी की ज़रूरत थी, और वो थी चाय। मीन्स ड्रिंकिंग टी इज अवेक। चाय जो पीता है उसको नींद नहीं आती है, वह अवेक रहता है, जागे हुआ रहता है, स्टे अवेक। सो दैट्स व्हाई बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्धिधर्मा यूज्ड टू ड्रिंक टी टू अवेक during a prayer and meditation. After considerable search and trial, he found that chewing leaves from the tea shrub acted stimulate, helping him stay awake. So he discovered, he investigated the leaves and shrub, उसके जो पत्ते हैं, उसकी जो शर्ब है, उसके चबाने से जो है अवेक रहते हैं आदमी, not to sleep, सोता नहीं, जागे हुआ रहता है। He also introduced tea among the disciples in China. और फिर उसने अपने शागिर्दों, स्टूडेंट, डिसिपाइल चाइना में इस टी को इंट्रोड्यूस किया, उनको बताया। It is said that Japanese priests studying under Buddhist teacher in China carried tea seed and leaves back home with them. फिर उसका एक शागिर्द जो था, डिसिपाइल जो जापानी था, उसने उसके पत्ते और उसके जो अपने घर ले गए, सीड्स ले गए, बीज ले गए जापान को, और वहाँ उसने उगाए। Turkish traders, Turkey traders also began to bargain for tea on the border of Mongolia. तुर्की के जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, तो चाय की पत्ती को, चाय के लीव्स को जो है बार्गेन करते थे, ट्रेड बेचते थे, और एक सामान लेकर दूसरे सामान लेते थे। चाय की पत्ती देना और दूसरा सामान खरीदना, बार्गेन करते थे। ओके, बार्गेन मीन्स टू बिगिन टू बार्गेन, एक चीज देके दूसरी चीज लेना। फॉर टी अनदर बॉर्डर मंगोलिया, कहाँ करते थे? मंगोलिया। सो ये भी एक लीजेंड है, ये भी एक स्टोरी है। यानी हम ये देख रहे हैं कि हाउ एंड व्हेन टी इज इंट्रोड्यूस, फर्स्ट बिगन ड्रिंक टी, चाय कब और कैसे जो है लोगों ने पीना शुरू किया। कुछ ताजिर जो है, ट्रेडर्स जो है तुर्की के, चाय की पत्ती का बार्गेन करते थे, चाय की पत्ती देते थे और दूसरे सामान खरीदते थे ऑन द बॉर्डर ऑफ द मंगोलिया। In fact, the story goes that Chinese Emperor Hu Sung was so taken up with tea that he set up research into best tea whisking method and also hosted tea making and tea tasting tournament in the court. एक और शहंशाह चाइनीस एम्परर हुई संग, इसके ज़माने में चाय के टूर्नामेंट होते थे, कंपटीशन होता था, कौन अच्छी चाय बनाता, टी टूर्नामेंट, और टी मेकिंग विस्किंग मेथड, चाय बनाने का तरीका होता था इन द कोर्ट, उसके दरबार में। सो टी माइंडेड वॉज
he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire. और फिर जो है बाद में so T-minded Dwasi failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire. फिर मंगोलिया एक अलग देश है चाइना का पार्ट, फिर उन्होंने जो है उस एम्पायर को उस मेथड को अडॉप्ट किया। 10 The habit of drinking tea spread to Japan, Europe, England, where it became a fashionable and popular drink among the people. In this way, the habit of tea is spread in different countries like Japan, England, Europe. How did the magical beverage get its name? अब सवाल ये आ रहा कि इसका नाम कैसे पड़ा, चाय, टी। The Chinese character TU was the first used early inscription of describing tea. ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज जो कैरेक्टर, चाइनीज जो अल्फ़ाबेट है TU, वो लफ्ज़ जो है टी के लिए इस्तेमाल करते थे। इंस्क्राइब लिखा हुआ था चाय के बारे में TU, but later a new character cha was developed in refer especially tea. फिर बाद में एक और TU के बाद CHA, एक नया कैरेक्टर, एक नया अल्फ़ाबेट आया चाय के लिए, उसका नाम पड़ा। And the word cha is new something English refer to Chinese, China tea, और फिर इंग्लिश में जो है उसको टी कहा गया है। चाइना में उसको चा, पहला लफ्ज़ ट यू, नेक्स्ट चा, and English we call tea. And as we all know, is we close to the Hindi word chai, और हिंदी में हम उसको कहते हैं चाय। So how name is come up, उसका नाम कैसे आया हमने ये देखे। Which is used all over the refer the tea, और पूरे भारत में जो है चाय का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है in different language. In English we call tea, in the first Chinese character TU, then cha. So in this way the name is come up. How did the tea first come to India? भारत में चाय कैसी आई ये देख रहे हैं हम। How, कैसी आई? Historian think that tea had been known to India medicinal plant since ancient time, but the tea was not drink for pleasure until the British began to establish plantation in the 19th century. तारीखदां कहते हैं कि भारत में चाय कई ज़मानों से इस्तेमाल की जाती थी एनिशियंट टाइम से, लेकिन फॉर खुशी के तौर पर, इंजॉय के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि एक प्लांट मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते थे, दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन प्लेजर के तौर पर जो पीने लगे, शौक़ से जो पीने लगे, वो हुई शुरुआत उसकी 19th सेंचुरी से। In the 1770s, the British East India Company made several unsuccessful attempts to grow tea in the Bhutan and Assam with seed from China. 1770 के में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश की चाय के बागात उगाने की, चाय के प्लांट को उगाने की, ख़ास से भूटान के और आसाम पर, लेकिन उनकी कोशिश अनसक्सेसफुल हुई। 20 सीड से लाए थे चाइना से, उगाने की कोशिश किए, बट उनकी अटेम्प्ट हुई अनसक्सेसफुल हुई। Although this attempt failed, the botanist Robert Bruce in 1823 discovered the tea plant growing wild in upper ब्रह्मपुत्र वैली। लेकिन 1823 में जो मशहूर बॉटनिस्ट है रॉबर्ट ब्रूस ने पाया कि कुछ पौधे जो है ब्रह्मपुत्र वैली में, भारत के जो इलाका है, वहाँ कुछ पौधे पाए गए, डिस्कवर किए गए। In May 1838, the first Indian tea from Assam was sent to England for public sale.
Seeing that India was going to become one of the leading producer tea in the world, और 1838 में जो है आसाम की टी इंग्लैंड को भेजी गई, और फिर भारत जो है, जब से भारत एक सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर, चाय को उगाने वाला प्रोड्यूसर बना 1838 में, in May 1838. Now, tea lovers. So what did we see? भारत में चाय कैसे आई? Now, अब क्या देख रहे हैं? देखिए, tea lovers claim that tea may be able to reduce the risk of cancer, control and blood pressure, fight virus to our body and actually help us live longer. टी के चाहने वालों का कहना है कि टी कई बीमारियों का, चाय कई बीमारियों का इलाज है, जैसे कि कैंसर के रिस्क को टालती है, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, जिस्म में वायरस जो है उसको मारती है, और हमारी ज़िंदगी की लॉन्गर करती है, हम ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं. So these are the benefit of the tea according to the tea lovers. Our body produces called free radicals. They can damage our body and our health. The tea contains antioxidants called flavonoids. Scientists believe this help to protect our system against the radicals. साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो रेडिकल जो रहते हैं, मादे, ऐसे टॉक्सिन मादे, जहरीले मादे, वो बॉडी में जो रहते हैं, और चाय उस टॉक्सिन मादे को, रेडिकल्स को ख़त्म करती है, रिड्यूस करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट का कहना है. फॉर मैनी पीपल टी इज़ ए पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विथ फ्रेश. इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ड्रिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट सोशल ओकेजन. चाय तो एक ऐसी आम चीज़ हो गई हर घर में. समाजी मौके पर घर में मेहमान आते हैं, चाय पेश की जाती है. जापान, चाइना, रशिया एंड कोरिया have special tea ceremonies and tradition. These ceremonies give people the time to relax and enjoy the taste and the smell of the tea. Most people in Japan belong to the tea club, where they go every week to take part in the tea ceremonies. टी ceremonies होती है, टी के चाय के मौके होते हैं, रस्म होती है, लोग जमा होते हैं, चाय पीते हैं, चाय के कंपटीशन होते हैं. ये इलाक़ों में हमने अभी देखे. Ordinary people also feel that tea ceremonies are spiritual occasion that closely associate the religion. और आम लोग भी समझते हैं, बहुत सारे जो आम लोग भी समझते हैं कि मज़हबी मौके पर, रिलीजियस सेरेमनीज़ पर या स्पिरिचुअल सेरेमनीज़ पर चाय पेश की जाती है. टी, they say, is a healthy, enjoyable, stimulating drink full of good qualities. It reduces loneliness, calm your heart. It is a comfort everyday life. उनका मानना है कि टी इज़ एंजॉयबल है, स्टिमुलेटिंग ड्रिंक है, हमको ताकत देती है, सुकून देती है, हमारे दिल को काम करती है, हार्ट को काम करती है, और जो लोनलीनेस है, तन्हाई से हम उदास हो जाते हैं, उसको ख़त्म करती है. सो दिस आर द बेनिफिट अकॉर्डिंग टू सम पीपल. मैनी कोरियन, अब कोरिया के लोग क्या कहते हैं? टुडे स्टिल हाउ टी सेरेमनीज फॉर इम्पॉर्टेंट ओकेजन इंक्लूड स्पेशल बर्थडे एनिवर्सरीज. कोरियन में भी जो है टी सेरेमनीज होती हैं, बर्थडे के मौके पर या एनिवर्सरी पर चाय पेश की जाती है. इन मोस्ट एरिया चाइना द टी इज मेड स्मॉल क्ले टी पॉट्स. अब चाय कैसे पेश की जाती है? टी पॉट्स होते हैं, कटोरे चाय के. टी सेरेमनीज कप आर हाफ फिल. आधा कप जो है चाय रखी जाती है, फुल भर के कप में नहीं दी जाती. क्यों? देखिए, द चाइनीज बिलीव दैट द रेस्ट ऑफ द कप मस्ट बी फिल फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन. आधा कप इसलिए दी जाती है, आधा कप जो है फ्रेंडशिप और अफेक्शन, शफकत, मोहब्बत और दोस्ती से भरा हुआ होता है, और आधी चाय, और ये दोनों मिला के जब चाय दी जाती है तो व्हाट अ लवली एंड व्हाट स्टिमुलेटिंग थिंग अकॉर्डिंग टू
चाइनीज, चाइना के मुताबिक। इन रशिया, रूस क्या कहता है? टी इज अ मेड सर्विस सेमोल्स, ए स्पेशल रशियन टी केटल मेड ऑफ मेटल। एक किस्म की केतली होती है जिसको हम रूसी भाषा में उसको सेमोर्स कहते हैं, जो धात की केतली होती है, उसमें चाय पेश की जाती है। और वियतनाम प्रोड्यूस स्पेशल वैरायटीज ऑफ टी सच लोटस टी, जैस्मिन टी। वियतनाम तो ऐसी चाय पैदा करता है, एक अलग अलग किस्म के वैरायटीज टी के है, जैसा कि लोटस टी है, जैस्मिन टी है। जापान, इन जापान टी इज मेड यूजिंग पाउडर ग्रीन टी कॉल मच्छा। जापान के अंदर एक पाउडर ग्रीन टी रहती है, उसको कहते हैं मच्छा। The tea is a mix with boiled water using a bamboo whisk and serve small bowl. जापान में जो चाय पेश की जाती, कटोरे में पेश की जाती, और बाम्बू स्टिक जो एक किस्म का चम्मच रहता, उसमें डाला जाता कि उसको टी को उसको वो करे, हलाए और उसको जो है पेश करे। एंड हाउ अबाउट इंडिया? अब हमारे भारत में चाय कैसे पेश की जाती, चाय के कितने टाइप है? ए कप ऑफ टी इज ऑफर मेनी गेस्ट विजिटर टोकन हॉस्पिटलिटी इवन द humblest होम। गरीब से गरीब घर में चाय जो है मेहमानों को पेश की जाती भारत में। मोस्ट इंडियंस लाइक द टी हॉट विद गुड डील मिल्क एंड शुगर इन इट। भारत में चाय शक्कर डाली जाती, दूध डाला जाता। इन मेनी रेनी सीजन, और रेनी सीजन में ब्रूट विद जिंजर, अदरक डाली जाती। गिव एडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, एक मज़ीद जो होता है उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी डाली जाती जिंजर, ताकि और उस सेहत के लिए फ़ायदा हो। अदर एड्स स्पाइसेस, कुछ मसाले हैं लाइक कार्डामम, छोटी जो इलायची है डाली जाती, लौंग भी डाली जाती, क्लोव्स, मैस, एक जायफल बोल के एक किस्म की स्पाइसेस है, वो भी डाली जाती है भारत में, जिसको मैस कहते हैं। और ऐड द टेस्ट एंड फ्लेवर, ये सब चीज़ें डाल के जो है उसको टेस्ट बढ़ता है। टी इज मोस्ट आफ्टर प्लेट ऑफ स्पाइसी स्नैक स्पेशली इन द मॉर्निंग इवनिंग। और हम सुबह और शाम में चाय पीते हैं, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी करते हैं, स्नैक भी करते हैं। सम connoisseurs relish delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea, even iced tea. How about you? और चाय के जो एक्सपर्ट्स है, कॉन्सेर जो एक्सपर्ट है, वो तो चाय के अलग अलग किस्म जो है बताते हैं, जैसे जैस्मिन टी है, ग्रीन टी है, लेमन टी है, इवन आइस टी भी है। ये चाय की टाइप है जो पेश करते हैं और उसको टेस्ट को बढ़ाते हैं। हाउ अबाउट यू? और आप उसके बारे में क्या कहते हैं? थैंक यू।